आज का वीडियो जो है हमारा वो लाल किताब की अभ्यास श्रृंखला का पहला वीडियो है। तो इसमें हमें क्या करना है कि कुछ कुंडलियाँ लेनी है और उन कुंडलियों को ना जो हमारी वैदिक की कुंडली होती है, पाराशरी ज्योतिष की जो कुंडली होती है, उस कुंडली से लाल किताब की कुंडली में कन्वर्ट करना है। तो लाल किताब ज्योतिष का जो सिद्धांत है वो ये कहता है कि राशि छोड़ नक्षत्र भुला, ना ही कोई पंचांग ले, मेष राशि खुद लगन को गिनकर 12 पक्के घर मान ले। ठीक है, राशियों और नक्षत्र को हमें यूज़ नहीं करना है और मेष राशि को लगन मानकर जो है 12 पक्के घर मान लेने हैं। ठीक है, मैं आपको शुरू में एक चीज़ बता दूं कि लाल किताब में राशियों के महत्व को पूरी तरह से नहीं नकारा गया है। जब हम किस्मत के ग्रह की खोज करते हैं उस समय हम यूज़ करते हैं राशियों को भी, और जब हम वर्षफल बनाते हैं उस समय भी हम राशियों को लेकर चलते हैं। तो देखिए, ये मेरी एक कुंडली है जो कि 9 नंबर लगन की कुंडली है, ज़ोडिएक साइन नंबर 9 की। इसे मुझे एक इक्विवेलेंट कुंडली में कन्वर्ट करना है लाल किताब की कुंडली में। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, पूरे जो ग्रह हैं ना, मतलब वो लिख लूँगा, एक ब्लैंक कुंडली बना के उसमें ग्रह इसी सीक्वेंस में लिख लूँगा। ये मेरा पहले भाव में राहु बैठा है तो मैं यहाँ पर पहले भाव में राहु लिख दूँगा। दूसरे भाव में जो है मेरा वो सैटर्न बैठा है तो मैं सैटर्न लिख दूँगा। छठवें भाव में मेरा मंगल बैठा है तो मैं मंगल लिख दूँगा। मून और केतु 7वें भाव में बैठे हैं तो मैं मून और केतु लिख दूँगा। इसके बाद में सन, मरकरी और वीनस, सन, मरकरी और वीनस ये मैं लिख दूँगा। जुपिटर लिख दूँगा मैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये मेरे 9 के 9 पूरे प्लैनेट्स हो गए। अब इसके बाद में मेष राशि खुद लगन को गिनकर, ठीक है, मतलब कि लगन जो है वो मेष राशि हो जाएगी। इसके बाद में दूसरे भाव में दूसरी राशि, तीसरी राशि, चौथी राशि, पांचवी राशि, छठवीं राशि, सातवीं राशि, आठवीं राशि, नौवीं राशि, 10वीं राशि, 11वीं राशि और फिर ये 12वीं राशि। इस तरह से जो है ये मेरी काल पुरुष की कुंडली जो कि मेष राशि से शुरू होती है, इससे एरीज ज़ोडिएक साइन से जो शुरू होती है, इस तरह से मैं बना के पूरा अपनी जो कुंडली है, वैदिक की कुंडली, जो हमारी पाराशर ज्योतिष की जो कुंडली है, उसे मैं कन्वर्ट कर दूंगा लाल किताब की कुंडली में। ये अब मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर भी मुझे क्या करना है, इस पर्टिकुलर कुंडली को मुझे कन्वर्ट करना है किसमें, लाल किताब की कुंडली में। तो देखिए, जैसे ग्रह लिखे हुए हैं मैं वैसे ही पूरे ग्रह लिख दूंगा यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर देखिए पहले वाले भाव में केतु है तो मैं यहाँ पर केतु लिख दूंगा। फिर यहाँ पर वीनस और मरकरी है सेकंड भाव में, तो मैं यहाँ पर वीनस और मरकरी लिख दूंगा। थर्ड भाव में सन है तो मैं यहाँ पर सन लिख दूंगा। इसके बाद में फिफ्थ भाव में जो है वो मार्स है तो मैं यहाँ पर मार्स लिख दूंगा। राहु है 7th भाव में तो ये मैं लिख दूंगा। जुपिटर है 8th भाव में तो वो मैं लिख दूंगा। मून और सैटर्न जो है वो 12th भाव में है तो मैं ये लिख दूंगा। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 पूरे प्लैनेट्स मैंने लिख दिए हैं। अब वही राशि छोड़ नक्षत्र भुला, ना ही कोई पंचांग ले, मेष राशि खुद लगन को गिनकर 12 पक्के घर मान ले। ठीक है, ये मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि ये आपको याद हो जाए। तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11 और ये 12। तो ये जो मेरी वैदिक ज्योतिष की, पाराशर ज्योतिष की जो कुंडली थी, लगन कुंडली, इसे मैंने लाल किताब की कुंडली में कन्वर्ट कर दिया। ये एक और अब हम उदाहरण ले रहे हैं, इसमें भी हमें एग्जैक्टली यही चीज़ करनी है। तो देखिए मैं क्या करूँगा, ये ब्लैंक कुंडली में मैं ग्रहों को उसी हिसाब से लिख दूँगा। ये मेरा मून और सैटर्न हो जाएगा। इसके बाद में सन और जुपिटर आ जाएंगे। फिर इसके बाद में मरकरी, वीनस एंड केतु, मरकरी, वीनस एंड देन केतु। इसके बाद में फिर यहाँ पर मार्स आ जाएगा मेरा।
फिर इसके बाद में यहाँ पर राहु आ जाएगा। ठीक है, एक बार मैं गिन लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 प्लैनेट्स हैं मेरे। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11 और ये 12। तो ये मेरे मतलब 12 जो हैं मैंने राशियाँ लिख दी। तो ये मेरी जो लगन कुंडली थी इसे मैंने कन्वर्ट कर दिया लाल किताब की कुंडली में। एक और एग्ज़ाम्पल मैं ले रहा हूँ। देखिए, मैं एग्ज़ाम्पल लेते चलूँगा, अभ्यास श्रृंखला जो है वो आपको सिखाने के लिए है, ताकि आपको कोई भी डाउट ना हो अपनी कुंडली को लाल किताब की कुंडली में कन्वर्ट करने में। सन, मरकरी एंड केतु, तो यहाँ मैं यही लिख दूँगा, सन देन मरकरी एंड देन केतु। इसके बाद में फिर मून, फिर इसके बाद में सैटर्न, यहाँ पर फिर राहु, यहाँ पर फिर मार्स, यहाँ पर फिर जुपिटर और यहाँ पर फिर वीनस। ये लिखने के बाद में फिर मैं क्या करूँगा, फिर से बस वही, राशि छोड़ नक्षत्र भला, ना ही कोई पंचांग ले, मेष राशि खुद लगन को गिनकर 12 पक्के घर मान ले। तो फिर से यहाँ पर 1 देन 2 देन 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड देन 12। तो ये मेरी पाराशर ज्योतिष की, वैदिक ज्योतिष की कुंडली थी, और इसे मैंने एक इक्विवेलेंट कुंडली में जो है वो लाल किताब की कुंडली में कन्वर्ट कर लिया, जो कि मेरी काल पुरुष की कुंडली हो गई। तो इस तरह से क्या करते हैं हम, हमारी जो कुंडली होती है उसे हम वैदिक से लाल किताब में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो आप अपनी कुंडलियों पर प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ये पूरी मतलब मैं एक सीरीज़ बना रहा हूँ आगे लाल किताब पर। तो आप अगर पहले से अगर अपनी और अपने घर वालों की कुंडलियों को कन्वर्ट करके रखेंगे तो आगे की चीज़ें प्रैक्टिस करने में आपको सहूलियत होगी। ठीक है, ओके, तो मिलते हैं आपसे अगले किसी वीडियो में। थैंक यू।